जो आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, मैं उस पर एक बार आना चाहती हूँ, क्योंकि विनोद जी उन्होंने एक बात बड़ी क्लियरली बोली है। उन्होंने कहा, उन्होंने वही बात बोली है जो चक्रपाणी जी भी कह रहे थे, जो बात आपने भी कही कि भाई घर वापसी का कॉन्सेप्ट जो है वो हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि धर्मांतरण नहीं है, ये घर वापसी है। लेकिन आपको लगता है आज के समय में जो बात अभी तारिक जी ने कही या फिर जो दानिश साहब ने कही कि भाई जो उनकी अब कई दशक हो गए, कई ऐसी पीढ़ियां हो गई जिससे वो मुसलमान है या फिर क्रिश्चियन है, तो अब उन्हें ऐसा लगता है कि एक तरह से आप मुसलमानों को वापस हिंदू धर्म में आने के लिए एक तरह से बरगला रहे हैं, ये वाला आरोप लगता है। देखिए, वो जिसको कहते हैं ना सुचरिता जी, जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ये चूंकि ऐसा काम करते हैं तो इसलिए ऐसा लगता है कि हिंदू भी ऐसा करते होंगे। अरे भाई, हिंदू तो स्वभाव से चींटी को भी मारने से परहेज करता है भाई। ओम शांति शांति जपना जानता है। हम तो सर्वभूतु सुखना सर्वसंतु निरामय की बात करते हैं। और फिर देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर तो 2019 में पूजनीय योगी बाबा ने इतना सख्त कानून बनाया हुआ है कि किसी की हिम्मत नहीं हो सकती। हाँ, करेगा तो भरेगा, ये बात भी है। बहुत सारे लोगों को जेल पहुंचा दिया और बहुत सारे लोगों को सजा भी दिलवा दी। आप देखिए कि 19 में कानून बना, 20 में इम्प्लीमेंटेशन हुआ और उसके बाद में भी 4 साल में सैकड़ों लोग जो है ना, उनको सजा हो चुकी है और ये इनको पता अच्छी तरह से। मैं कहना चाहता हूं, आपको अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप कंप्लेन करिए ना पुलिस में जाकर के, कभी ये हो गया है। एक भी केस अगर पा जाए आप, एक भी केस ऐसा हिंदू समाज के द्वारा कोई धर्मांतरण का केस आपको नजर आए तो मैं ओपनली एक्सेप्ट करूंगा। नहीं हो सकता भाई, ये हमारी संस्कृति नहीं है। हम उस विकृत संस्कृति के फॉलोअर नहीं है भाई, कि हम किसी की दूसरे के रिलीजन को चेंज करें। क्यों करें भाई? हमारे पास अपनी कोई कम है क्या? लेकिन हाँ, अगर कोई आता है, देखिए, घर आने वाले प्रत्येक मेहमान का हम स्वागत करते हैं और प्रत्येक अपने का जो, अगर कहते हैं कुंभ में बिछड़ गए तो आखिरकार मिलेंगे तो सही यार, जब मिलेंगे तो कुंभ में ही तो उनको स्वागत करेंगे। मुमताज जी दूसरा आरोप लगा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि ये जो पैनलिस्ट बैठे हैं वो भी आना चाहे तो उनका स्वागत है। अच्छा, उनका भी स्वागत है। आप मुमताज जी का, दानिश जी का और लारी जी का भी स्वागत कर रहे हैं। जिगरा नहीं कि ये भी आ जाए, अगर स्वेच्छा से आते हैं तो आइए ना। स्वेच्छा से स्वागत है आपका, वो कह रहे हैं। देखिए, पूर्वज तो इनके भी हिंदू थे, लोग वापसी अभी पूर्वज तो इनके भी हिंदू थे भाई। अच्छा ठीक है, अच्छा, मैं कहता हूँ अगर इनको दिक्कत है तो पिछले अपनी पीढ़ी के 5 नाम बता दो आप। दादा, परदादा व परदादा जो है ना, उनके दादा, उनके 5 पीढ़ियों का नाम बता दो, आपको पता लग जाएगा कौन थे वो। के अंदर विनोद जी हौसला ही नहीं है कि हम जैसे लोगों को भाई साहब, हमें हौसले की जरूरत नहीं है। एक दिन आपको वापस आना ही पड़ेगा, प्यार से आना पड़ेगा। क्योंकि देखो, इस्लाम में तो मारकाट की संस्कृति है जो अभी दिख रही है पूरी दुनिया के अंदर। कोई मारकाट इस तरह की बात विनोद जी प्लीज इस तरह के बयान मत दिया करिए। महाभारत में भी मारकाट हुई। नहीं, मुझे ऐसा लगता है किसी के भी धर्म पर सवाल मत उठाइए। इस तरह के बयानों से बचना चाहिए आपको भी। रोहन जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि उन्होंने मुमताज जी ने एक आरोप लगाया है। उन्होंने कहा ये सब जो किया कराए तो बीजेपी ही कर रही है, वो चाहती है कोई विवाद बना रहे। वो कह रही हम तो नहीं चाहते, हमें कोई कहेगा तो हमें आकर बोलेगा ना कि आप मत जाइए। ये बीजेपी का किया कराया है सारा फसाद। सुचित्रा जी, मुझे बताइए कि पत्र किसने लगा? पत्र बीजेपी ने लिखा। कुंभ का आयोजन तो हो रहा है, ये पत्र की जरूरत क्या थी? अगर देश में संविधान है, अगर किसी को मजबूरी से गलत काम किया जा रहा है, उसका विरोध सब लोग करेंगे। फिर आप संविधान की बात क्यों कर रहे हैं? पत्र आप लिख रहे हैं और जो जिम्मेदारी बीजेपी की है, वक्फ बोर्ड वहां पे अपना दावा ठोक रहा है, जिम्मेदारी बीजेपी की है। आप सनातन का अपमान करेंगे तो बीजेपी उसके खिलाफ खड़ी रहेगी, क्योंकि बाकी कोई पार्टी में तो जिगरा है नहीं। आपको समझना पड़ेगा कि आप सनातन के अपमान को एक जो फैशन मान के, आप सनातन के अपमान को अपना तुष्टीकरण का जो उद्देश्य साकार करना चाहोगे, सनातन उसका भोग नहीं बनेगा। सनातन का अपना महत्व है, सनातन का अपना रोल है, सनातन का अधिकार है कि कुंभ का आयोजन करे, उसको सेलिब्रेट करे। अगर उसके खिलाफ कोई जाएगा तो बीजेपी उसके खिलाफ बिल्कुल जाएगी। ये अधिकार है, किसी ने नहीं कहा उनको आप पत्र लिखिए, कोई भी धाम हो, चाहे कोई भी दरगाह हो, चाहे कोई भी चर्च। आप कुंभ में जा रहे हैं, आप कह रहे हैं आई एम फ्री टू गो। आप कह रहे हैं आप कुंभ में जाएंगे? बिल्कुल जा सकता हूं, बहुत अच्छी बात, बिल्कुल 100% जा सकता हूं। दूसरी बात, लेकिन कुंभ, लेकिन मैडम, फिर मैं वही कह रहा हूं, आप किसी भी धार्मिक स्थल पे जाएंगे, अगर आप किसी दूसरे धर्म के हैं तो आपको उस धर्म की आस्था के हिसाब से जाना होगा। सही बात है। मैं वहां मांस मछली का सेवन करके जाऊं तो जाना बेकार है। पहली बात। अब दूसरी बात, जिस आदमी ने लिखा
कि मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखा कि महाकुंभ में ये हो रहा है, तो उसने लेटर लिखा एक वैष्णव महामंडलेश्वर हैं उनके बयान के ऊपर उसने वो चीज लिखी जिसमें उसने कहा कि हम यहाँ धन तांत्रण कराएंगे, घर वापसी कराएंगे। तो उसके बयान के ऊपर उन्होंने वो लेटर लिखा। अब रही तीसरी बात कि ये जमीन जो है वक्फ बोर्ड की है, मैंने अभी तक ये चीज सुनी नहीं, लेकिन आप जो कह रही हैं उसका जवाब देखिए, जो घर वापसी की बात है मैं उसी पर तो ये डिबेट कर रही हूँ। हजारों साल घर वापसी, देखिए घर वापसी जो विनोद जी कह रहे हैं, स्वामी चक्रपाणी कह रहे हैं, सुन तो लिए, वो कह रहे हैं वो घर वापसी स्वेच्छा से है, कोई प्रलोभन से नहीं है, कोई डरा धमका कर नहीं करा रहा है, स्वेच्छा से। बहुत से हिंदू हैं, मुझे एक बात बताइए, जब वो धर्मांतरण करते हैं और इस्लाम में चले जाते हैं तब तो आप सवाल नहीं उठाते हैं। भाई स्वेच्छा से जो कर रहा है वो उसकी मर्जी है, व्यक्ति की मर्जी है, उसमें कोई सवाल तो नहीं उठा सकता। बात स्वेच्छा की है और इसीलिए कह रहे हैं कि कुंभ में भी अगर होगा, यूपी में तो धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून है, अगर कुछ होगा तो वो स्वेच्छा से होगा, प्रलोभन से नहीं हो रहा है। इस बात को गांठ बांध लीजिए, मुझे लगता है वो बहुत जरूरी है। महाभारत में मेरे पास इतना ही समय था।